हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अब टाइम 6:22 हो रहा है, तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। अब बहुत लोग पूछेंगे, अनास ये फिजिक्स में कौन सा लेक्चर है? ये फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री है भाई। मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके सिलेबस में यूज़ हो रहा है, बट ये आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं है। ये मे बी आपको, अगर आप ICSE के हैं तो 9th 8th में आ जाएगा। अगर आप 10th मे बी आप 10th में पढ़े होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जगह में ये यूज़ होगा। केमिस्ट्री में यूज़ होना ही होना है कहीं पर। तो चलो शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2। एंड चलो मुझे एक बात बताओ, तुम बनाना लेने शॉप गए, फ्रूट शॉप गए, तुम बनाना लेने शॉप गए, ये समझ लीजिए। बनाना लेने तुम शॉप गए। क्या अभी ये शॉप वाला बनाना को किसमें कैलकुलेट करके देगा? ऑफ कोर्स डजन में। क्या बनाना है ना, आप शॉप गए तो शॉप वाला आपको बनाना डजन में काउंट करके देगा। तो यही बनाना डजन में ही काउंट करते हैं, ठीक है। अगर आप बनाना लेओगे तो कैसे लोगे? हाफ डजन, 1 डजन, या फिर बहुत लोग हैं तो 2 डजन, ऐसे कुछ लोगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये डजन क्या चीज़ है? मेरे चीज़ आ गई, ये डजन क्या है? ये एक नंबर है, कितना? 12 डजन 12। अगर हाफ हो गया तो 6, 2 डजन हो गया तो 24। समझ आई ये बात? अब जैसे एक डजन है वैसे ही एक मोल है। समझ आया? जैसे एक डजन है वैसे ही एक मोल है। ये कितना होगा? 6 × 10⁻23। क्या जैसे एक डजन 12 पार्टिकल्स है वैसे ही एक मोल 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपको बनाना या फिर कुछ फ्रूट्स कैलकुलेट करेंगे डजन में, और ये जो है ना मोल, ये आप यूज़ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ यूज़ करोगे, ओके। अब इस 6 × 10⁻23 को आप एवोगाड्रोस नंबर बोलोगे। क्या नंबर? एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है भाई, कंफ्यूजन नहीं है। आप बनाना लेने शॉप गए, बनाना अभी शॉपकीपर बनाना को डजन में काउंट करेगा। एक डजन कितना? 12। जैसे डजन है वैसे ही एक मोल है। एक मोल होगा आपका 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स दिया गया है। और एक मोल को यही 6 × 10⁻23 को आप बोलोगे एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर एक्चुअली 6 नहीं है, ये क्या होगा? 6.023 होगा, 023 × 10⁻23 होगा। पर ये बहुत छोटा सा एक वैल्यू है, तो इसको हम निकाल लेंगे। 6 × 10⁻23 हम मान लेंगे। क्लियर? यहाँ तक सारा क्लियर? एक बार नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। आप बनाना खा नहीं रहे हो तो जल्दी नोट कर लो। खत्म। इसके 1-2 फॉर्मूलाज हैं। इनफैक्ट यही है मोल कॉन्सेप्ट, हो गया मोल कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ मोल्स करनी है तो देखो, पहले कैलकुलेशंस में हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल समझेंगे कैलकुलेशंस ऑफ मोल्स में। कैलकुलेशन
ऑफ मोल्स। ओके, हम एग्जाम्पल लेंगे इसमें। देखो भाई एग्जाम्पल, क्या आपका H2 प्लस O इज इक्वल्स टू गिव्स H2O। ये बात सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, आपके फ्रेंड को पता है, सबको पता है। इसमें अगर आप मोल्स देखना है तो इसके कोएफिशिएंट को देखो। कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? H2 का कोएफिशिएंट पता है ना? कोएफिशिएंट क्या होगा H2 का? 0 नहीं 1। कोएफिशिएंट 1, इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2 प्लस कोएफिशिएंट इसका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ H2। इसका सारा कोएफिशिएंट 1 मोल ऑफ H2। समझ आ रहा है? 1 मोल ऑफ H2। उसका मतलब 1 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ H2। ये इसका एक्चुअल कैलकुलेशन है। पर अगर आपको ये ऐसा रफ कैलकुलेशन है, इसके ऊपर इसमें फॉर्मूलाज भी हैं, हम समझा देंगे। पर ये इम्पोर्टेंट है, ये एक बेसिक है, ये आपको एक्चुअली यूज नहीं पड़ेगा। आपको मेथड है इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ये जस्ट यूज है। कोएफिशिएंट ऑफ द एलिमेंट इज द मोल। अच्छा, क्वेश्चन हो रहा है, एक दो क्वेश्चन खत्म कर दो और हो गया मोल कॉन्सेप्ट इंग्लिश में। चलो भाई, इसमें दो फॉर्मूला है, एक नहीं दो। पहले अगर मोल्स आपको बोलूँगा जब भी आपको समझ आएगा। मोल को आप कैसे काउंट करोगे? n, इसका सिंबल n है, ठीक है? n कुछ ऐसे, अरे भाई n ऐसे आएगा सिंबल। अब इतना बड़ा कुछ नहीं आएगा, बस ऐसे कुछ आएगा n। तो चलो, n इज इक्वल्स टू पहले इक्विवेलेंट, पहले गिवन वेट, गिवन वेट या फिर गिवन मास बाय एटॉमिक मास। ये लेक्चर छोटा होगा क्योंकि ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल को आप n से रिप्रेजेंट करोगे, कुछ भी डाउट नहीं है इसमें। ओके, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पता है ना? नहीं पता तो केमिस्ट्री के पता। इसके बाद फिर से n इज इक्वल टू गिवन मास की जगह हम क्या करेंगे? अगर आपको जो वो दिया है जब गिवन वैल्यूज इन लीटर्स में, इन वॉल्यूम में, तो आप क्या करोगे? गिवन वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर्स। ये क्या है आपका? गिवन वॉल्यूम मस्ट बी एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, ये गिवन वॉल्यूम जो है वो STP में रहना ही चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। ये ग्राम में, एक बात बना, ये ग्राम में है और ये वॉल्यूम में है। समझ आया? दो फार्मूला हो गए इनके, बुक में पटक दो। और अब हम अच्छे कुछ क्वेश्चन करेंगे। यही हो गया सारा मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म। यही है मोल कॉन्सेप्ट, 3 बार बोल चुका हूँ, यही है मोल कॉन्सेप्ट। एनीवेज, जब से बनाना का नाम सुना, जब से भूख हो गई पेट में। चलो 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। बढ़िया कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है?
तो देखो इन दो क्वेश्चन को, देख के बता रहा हूँ, कर लो एक बार, पॉज करके कर लिया दो क्वेश्चन को। ओके चलो, फाइंड इन क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 0.1 किलोग्राम ऑफ Ca कैल्शियम। Ca ओके, पहले क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 0.1 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम। 0.1 किलोग्राम क्या है, 100 ग्राम्स। ओके, 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, फिर n लिख लो, n इज इक्वल्स टू 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 100 ग्राम बाई कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, 40, इज इक्वल्स टू 2.5 n, या फिर 2.5 मोल्स। ठीक है, ये देख लो ना, 2.5 मोल्स। ओके, इजी क्वेश्चन था ये, देखो एक बार, ये फर्स्ट वन, ये दूसरा। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 51 ग्राम ऑफ NH3। अच्छा देखो, 51 ग्राम ऑफ NH3, n इज इक्वल्स टू, पहले देखो 51 ग्राम, 51 NH3 का, नाइट्रोजन का कितना, 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है, उसका मतलब 3 हाइड्रोजन का 1 है, पर यहाँ 3 है तो 3 इज इक्वल्स टू 51/17 इज इक्वल्स टू 3 मोल, 3 मोल्स। यही है क्वेश्चन। इसके बाद एक वॉल्यूम में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म। कॉपी कर लो, इसको ट्राई करो एक बार, नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई कर लिया, करूँगा। देखो, मास ऑफ N2 इन 23 लीटर्स STP। अच्छा चलो, इसने क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, क्या दिया, वॉल्यूम दे दिया इसका N2 का। चलो बस हो गया। N इज इक्वल्स टू, पहले वॉल्यूम दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, क्या 23 लीटर्स STP भी हैं बाई 22.4 लीटर्स। देखो इसे काटने पर अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, पर अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1 पॉइंट कुछ आएगा। देखो हम 1 मान लेंगे, क्योंकि हमें डिटेल कैलकुलेशन करने पर एग्जाम में टाइम ही वेस्ट होगा। देखो 23/22.4 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है, 1 मान लेंगे। अच्छा ओके, ये 1 हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1 इज इक्वल्स टू, क्या हमें मास फाइंड करना है, मास को हम मान लेंगे m, कंफ्यूज नहीं, मास को हम मान लेंगे m बाई कितना, N2 का, N2 मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 इंटू कितने हैं, 2। समझ आ रहा है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 2 नाइट्रोजन है इंटू 2, समझ आ गया। 14 इंटू 2 कितना हो रहा है, 28 इंटू 1, 28 इज इक्वल्स टू m, कितना, उसका मतलब 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया, यही था मूल कंसेप्ट। इसमें थोड़े क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, इसलिए ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें बन नहीं पाएंगे। तो आप, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक उठाओ, कुछ करने देखो। ये 10th में भी है एंड उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। एनीवेज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स रखेंगे
मैथ्स एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स वो कल आ रहा है।